शोहर कहता है कि भी मैं तो दूसरी शादी करूंगा, अगर बेटी पैदा हुई ना मैं दूसरी शादी कर लूंगा, या बेटी पैदा हुई मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अगर अब बेटी पैदा हुई मैं तुझे हमेशा के लिए घर भेज दूंगा, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। क्या शरीयत इस बारे में कोई रहनुमाई करती है? कसूरवार कौन है? अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले इस बात का निखेड़ा कर दिया, वजाहत कर दी, वाज़ेह कर दिया कि बेटी कैसे पैदा हो जाती है और बेटा कैसे पैदा होता है। अल्लाह के नबी 1400 साल पहले सवाल हुआ, उसका जवाब दे कर गए हैं। एक यहूदी आलिम आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि जी मैं एक सवाल पूछने के लिए आपके पास आया हूँ, परेशान हूँ, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, और एक नबी ही इस बात का जवाब जान सकता है, इसके अलावा शायद एक या दो इंसान और हैं जो जान सकते, इसका जवाब मुझे चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुझे मेरी बात नफ़ा देगी? उसने कहा जी मैं बिल्कुल दोनों कानों से हमतन गोश होकर आपकी बात को सुनूंगा कि आप क्या फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम एक छड़ी लेकर बैठे थे और उस छड़ी से ज़मीन को कुरेदने लगे। फरमाया कि हाँ पूछ, क्या पूछता है? तो उसने सवाल किया कि जी बेटी कैसे पैदा हो जाती है और बेटा कैसे पैदा हो जाता है? आप अलैहिस्सलाम ने बात समझाने के लिए एक बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया कि जो मर्द है उसकी मनी, और मनी का जो पानी है वो सफ़ेद होता है, उसमें सफ़ेदी गालिब होती है, और जो औरत है उसकी मनी में जर्दपन यानी उसका रंग जो है वो जर्द होता है। जब मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाती है तो अल्लाह बेटा पैदा कर देते हैं। जब औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाती है तो अल्लाह बेटी पैदा कर देते हैं। तो लिहाजा जब मनी, औरत की मनी ताकतवर हुई, मर्द की मनी कमज़ोर हुई, तो औरत की मनी गालिब आ गई। तब चे जाए कि मर्द को अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए, और इसका कसूरवार सारा का सारा आज सब ने, छोटा देख लो, बड़ा देख लो, आस पड़ोस की औरतें देख लो, और जो आके जो है ना जी तिलियां लगाती हैं और जो सास को भड़का देती हैं, भाई तेरे तो पोता ही नहीं हो सकता, तेरे तो जो है ना जी पोती ही होगी। हालांकि इसका कसूरवार तो था उसका बेटा, लेकिन जो है ना जी वो बेचारी जो अपना सब कुछ छोड़ के आई, सारा का सारा बोझ उस बच्ची पे डाल दिया। तो अब क्या पता लगा कसूरवार मर्द है, और वो अपनी ये कमी कैसे दूर कर सकता है? उसकी कमी दूर करने के लिए हुक्मा ने क्या फरमाया कि फरमाया खजूर और दूध वाहिद हल है कि अगर रात को 7 खजूरें भिगो दी जाएं, सुबह यानी गर्मियों में यूं करे 7 खजूरें रात को भिगो दे, और सुबह जो है ना जी वो उसको जो है ना जी मेश करके और मिल्क शेक बनाकर या वो खाकर ऊपर से दूध पी ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 दिन या 21 दिन के इस्तेमाल से अल्लाह जल्ल शानुहु मर्द की मनी को भी मजबूत कर देंगे। अल्लाह को जान देनी है, इस तरह किसी को कसूरवार ना ठहराएं। कुरान की जो है ना जी तफसीर आपको उलमा से और कुर्रा हजरात से और लाजमी तौर पे आइम्मा मसाजिद से मिल जाएगी कि कुरान में यह वाज़ेह है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कि अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटियां दे, चाहे दोनों दे दे। तो लिहाजा अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह के मामलात हैं, इनको समझें और अपना जो शरीक हयात है इसका साथ दें। ये आपकी दुख सुख की साथी है, अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। इसको बेटियां पैदा होने की वजह से ताने ना दें, बल्कि वो अमाल इख्तियार किए जाएं, वो तरीके इख्तियार किए जाएं जिससे अल्लाह जल्ल शानुहु औलाद नरीना अता फरमा दे। ये बात आपको अच्छी लगी, सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।